आज हम जे कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं के एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। यह बिंदु है जीवन में एक उद्देश्य स्थापित करना, जो हमें सच्ची खुशी और मुक्ति की ओर ले जाती है। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार जीवन में उद्देश्य स्थापित करने की प्रक्रिया परंपरागत तरीके से भिन्न होती है। उनके विचारों के मुताबिक उद्देश्य की खोज बाहरी चीज़ों, धर्मों, आदर्शों या नियमों के माध्यम से नहीं की जा सकती। यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जो गहन आत्मनिरीक्षण, आत्म जागरूकता और मन की स्पष्टता से प्राप्त होती है। आइए इस विचार को हम विस्तार से समझते हैं। कृष्णमूर्ति का मानना था कि हम अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं, समाज के मानदंडों और परंपरागत आदर्शों के आधार पर अपने जीवन का उद्देश्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर हम एक निश्चित पद प्राप्त कर लेंगे या किसी विशेष लक्ष्य को पा लेंगे तो हमें खुशी और मुक्ति मिलेगी। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये सब भ्रम है। असली उद्देश्य तब मिलता है जब हम खुद को इन बाहरी दबावों से मुक्त कर लेते हैं और बिना किसी पूर्व निर्धारित आदर्श के खुद के वास्तविक स्व का सामना करते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जीवन में उद्देश्य तभी स्पष्ट होता है जब हम आत्म जागरूकता का अभ्यास करते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को बारीकी से देखें। आत्म जागरूकता में अपने मन की हर क्रिया पर ध्यान देना शामिल है। हम कैसे सोचते हैं, क्यों प्रतिक्रिया करते हैं और हमारे व्यवहार के पीछे क्या कारण होते हैं, इन सब का विश्लेषण करना आवश्यक है। आत्म जागरूकता के बिना हम बाहरी लक्ष्यों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन हमें अपनी आंतरिक स्थिति और वास्तविक जागरूकता का एहसास नहीं होता। कृष्णमूर्ति के अनुसार आत्म जागरूकता से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हमारा जीवन बाहरी उपलब्धियों पर नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन पर आधारित होना चाहिए। कृष्णमूर्ति ने प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन को जीवन में उद्देश्य खोजने का एक प्रमुख साधन बताया है। इसका मतलब यह है कि हमें बिना किसी पूर्वग्रह या राय के अपनी भावनाओं, विचारों और जीवन की परिस्थितियों का निरीक्षण करना चाहिए। यह प्रेक्षण बाहरी और आंतरिक दोनों पहलुओं में होता है। जब हम खुद को बिना किसी निर्णय के ध्यानपूर्वक देखना शुरू करते हैं तो हम अपनी सीमाओं, अपनी समस्याओं और संघर्षों को गहराई से समझ पाते हैं। इस प्रक्रिया से हमें ये समझ में आता है कि हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है और किस प्रकार के बदलाव हमें अपने भीतर करने की आवश्यकता है। प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम अपने उद्देश्य को खोजने के लिए रास्ता बनाते हैं, क्योंकि यह हमें वास्तविकता से अवगत कराता है। कृष्णमूर्ति का एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि उद्देश्य की खोज करने के लिए हमें अपने विचारों से मुक्त होना पड़ेगा। हमारे विचार अक्सर हमारे अतीत के अनुभवों, धारणाओं और समाज से मिली शिक्षा पर आधारित होता है। ये विचार हमें सीमित कर देते हैं और हमें अपने वास्तविक उद्देश्य से दूर ले जाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब मन पूरी तरह से शांत और स्पष्ट हो जाता है तभी हमें यह समझ में आता है कि हमारा जीवन किस दिशा में जाना चाहिए। विचारों से मुक्त होकर हम एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां उद्देश्य स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है।
यह स्थिति बिना किसी संघर्ष के होती है, जहाँ जीवन की जटिलताएं समाप्त हो जाती है। कृष्णमूर्ति का मानना था कि सच्चा उद्देश्य केवल तब पाया जा सकता है जब हम खुशी को समझें। उनके अनुसार खुशी किसी बाहरी साधन से प्राप्त नहीं होती, बल्कि यह एक आंतरिक स्थिति होती है। जब मन शांत और स्पष्ट होता है और जब हम किसी बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं होते, तभी हमें सच्ची खुशी मिलती है। यही सच्ची खुशी जीवन का उद्देश्य बन जाती है, क्योंकि यह हमें मुक्त करती है और हमें एक ऐसे स्तर पर ले जाती है जहाँ कोई संघर्ष, भय या उलझन नहीं होती। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि खुशी और मुक्ति ही जीवन के असली उद्देश्य है और इन्हें पाने के लिए हमें अपने भीतर गहरे उतरना पड़ेगा। कृष्णमूर्ति का कहना था कि हमें किसी भी विचारधारा, सिद्धांत या धर्म पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जीवन का उद्देश्य कोई निर्धारित फॉर्मूला नहीं है जिसे बाहर से लिया जा सके। यह एक व्यक्तिगत खोज है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर से प्राप्त करना होता है। बाहरी विश्वास या मार्गदर्शक सिर्फ सीमित कर सकते हैं। हमें अपने भीतर की बुद्धि, अपने खुद के अनुभवों और आत्म जागरूकता से अपना उद्देश्य खोजना चाहिए। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार जीवन में उद्देश्य स्थापित करने की प्रक्रिया बाहरी दुनिया से हटकर एक आंतरिक यात्रा है। यह यात्रा आत्मनिरीक्षण, आत्म जागरूकता, प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन और विचारों से मुक्ति के माध्यम से की जाती है। जब हम इन चरणों का पालन करते हैं, तब हमें अपने जीवन का असली उद्देश्य मिलता है, जो खुशी और मुक्ति की ओर ले जाता है। ये उद्देश्य कोई बाहरी लक्ष्य या सामाजिक सफलता नहीं है, बल्कि ये आंतरिक शांति, स्पष्टता और सच्ची खुशी प्राप्त करने का मार्ग है।